हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य सीरीज को शुरू किया हुआ है, तो इसके अंतर्गत मैं आप सभी को काव्य शास्त्र पढ़ा रही हूँ। तो जो भी स्टूडेंट चाहे वो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी हिंदी नेट की, टीजीटी पीजीटी हिंदी की, या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है, तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम रस सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो जो रस सिद्धांत है, इसके बारे में अगर हम कहें कि जो ये रस है वो क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं जैसे कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनेक विधाएं हैं। चाहे वो कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, कविता हो, संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, आत्मकथा है, दोहा है, पद है। इन सभी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो वो हम सामान्य भाषा में कहें तो वो रस कहलाते हैं। रस सिद्धांत यद्यपि भारतीय काव्य शास्त्र की क्या है, सबसे प्राचीन ये सिद्धांत है, यानी कि सबसे पुराना जो रस सिद्धांत ये माना जाता है। फिर भी इसे व्यापक प्रतिष्ठा बाद में प्राप्त हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इसका कारण था कि जो अलंकार सिद्धांत है उसको रस सिद्धांत से प्राचीन यानी कि पुराना माना जाता है। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं, और इनके ग्रंथ का क्या नाम था? नाट्य शास्त्र था। तो इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस के विभिन्न अवयवों का क्या किया है? विवेचन किया है, तथा उसको रस सूत्र नाम इन्होंने दिया। भरत मुनि का रस सूत्र जो है वो इस प्रकार है: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति। तो ये इन्होंने रस सूत्र जो है दिया है, किसने? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत। अब हम आगे देखें कि अर्थात जो ये रस सूत्र दिया था इसका क्या अर्थ होता है कि विभाव अनुभाव व्यवचारी भाव के संयोग से, यानी कि इन सब के मिलन से, इन सब के योग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। इस सूत्र के आधार पर ही पूर्ववर्ती आचार्यों ने रस के रूप पर तथा रस निष्पत्ति का पर्याप्त विचार किया, और रस सिद्धांत का इस प्रकार से क्या हुआ? विकास हुआ है। यानी कि सभी आचार्यों ने क्या है, अपने अनुसार रस सिद्धांत के स्वरूप का वर्णन किया, उसकी निष्पत्ति यानी कि उसकी रस की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इन सब पर उन्होंने क्या किया? विचार किया है, और इस प्रकार से जो रस सिद्धांत है उसका क्या हुआ? विकास हुआ। भरत मुनि ने रस विवेचन के संबंध में जिस श्लोक को प्रस्तुत किया, उनके अनुसार, यानी कि किस श्लोक को इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो उसको हम जान लेते हैं कि जिस प्रकार अनेक व्यंजनों और औषधियों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अनेक भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। इन्होंने भरत मुनि ने क्या कहा कि जिस प्रकार अनेक व्यंजन हैं या फिर औषधियां हैं, उन सब के मिलने से जो रस की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से जो अनेक प्रकार के भाव होते हैं, मनुष्य के अंतर्गत जो भाव जागृत होते हैं, उन सब के संयोग से क्या होता है? रस की उत्पत्ति होती है। जैसे गुड़ आदि द्रवों तथा औषधि के द्वारा वाडवादी रस उत्पन्न होते हैं, वैसे ही अनेक भावों के उपगत होने से स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त होते हैं। कि उसी प्रकार से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो स्थायी होते हैं, और कुछ भाव ऐसे हैं जो अस्थाई भी होते हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अभी फिलहाल इन्होंने यही कहा है कि जो ऐसे ही अनेक भाव के उत्पन्न होने से स्थाई भाव जो होता है वो क्या होगा? रसत्व को प्राप्त होता है। तो यही इसके अंतर्गत कहा गया है। अब हम आगे देखते हैं कि भरत मुनि के अनुसार रस आस्वाद न लेकर आस्वाद्य है। कहा है कि भरत मुनि ने कहा है कि जो रस है वो आस्वाद न होकर के क्या है? आस्वाद्य है, अर्थात वह एक ऐसा तत्व है जिसका स्वाद लिया जा सकता है। रस के विविध अवयव समन्वित होकर ही रसत्व को प्राप्त होते हैं, यानी कि रस के जितने भी अवयव होते हैं उन सभी के मिलने से, उन सभी के योग से ही रसत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट है कि वे अवयव रस नहीं बल्कि संयुक्त अवस्था में ही रस रूप को प्राप्त होते हैं। भरत मुनि यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति ही भोज्य पदार्थों का आस्वाद ले सकता है, यानी कि उसका स्वाद ले सकता है,
उसी प्रकार सहृदय वाला जो व्यक्ति है रस का आस्वादन भी कर सकता है। इसके अंतर्गत जो भरत मुनि है उन्होंने क्या कहा है कि जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर वाला इंसान यानी कि जो बिल्कुल स्वस्थ होता है वही जो क्या होता है भोज्य का स्वाद ले सकता है यानी कि खाने का स्वाद लेता है। कई बार जैसे कि अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम जब खाने को खाते हैं तो हमें कोई स्वाद नहीं आता है। कई बार वो कड़वा स्वाद आता है उसका, और कई बार पता ही नहीं लगता है, नमक मिर्च का कुछ स्वाद ही नहीं आता है। लेकिन तो यही कहा है कि जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो ही वो खाने का क्या कर सकता है, स्वाद ले सकता है। उसी प्रकार से जो स्वस्थ हृदय वाला मनुष्य होगा वो ही रस का आस्वादन यानी कि जो रस है उसका आनंद प्राप्त कर सकता है। भरत मुनि ने रस की वस्तुपरक व्याख्या की है। अब हमारे जो अगले आचार्य हैं, अभी तो हमने जो भरत मुनि के विषय में जाना कि उन्होंने रस के बारे में अपने क्या विचार प्रकट किए हैं। अब हम आचार्य अभिनव गुप्त के विषय में भी जान लेते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त का रस विवेचन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रस विवेचन में अलौकिकता का समावेश करने का जो श्रेय है वो इन्हीं को ही प्राप्त होता है। आचार्य अभिनव गुप्त ने बताया है कि जो रीति आदि स्थायी भाव पाठकों के अंतःकरण में वासना या संस्कार रूप में जो है सदैव विद्यमान रहते हैं। जो विभावादि के संयोग से व्यंजनावृत्ति के अलौकिक व्यापार द्वारा रस रूप में प्रकट होते हैं, वे रसानुभूति का आधार व्यंजना शक्ति को मानते हैं। इनकी मूल अवधारणा यह है कि काव्य हमारी भावोत्तेजना का साधन मात्र है, वह नए भाव की सृष्टि नहीं करता है। तो अभिनव गुप्त ने क्या बताया है कि उन्होंने कहा है कि जो रीति आदि जो हमारे स्थायी भाव होते हैं वो पाठकों के अंतःकरण में उनके मन में पहले से ही उत्पन्न होते हैं, चाहे वो वासना के रूप में हो या संस्कार के रूप में हो, वो भाव हमेशा ही मनुष्य के अंतःकरण में मनुष्य के अंदर वो पहले से ही विद्यमान होते हैं। और जब विभाव वाला जो भाव है वो जब उसके अंदर प्रकट होता है उसके संयोग से उसके जोड़ से व्यंजनावृत्ति के अलौकिक व्यापार द्वारा वो क्या होते हैं फिर रस रूप में व्यक्त हो जाते हैं। ये रसानुभूति का जो आधार है व्यंजना शक्ति को मानते हैं। इनकी मूल जो अवधारणा यह है कि जो काव्य होते हैं वो हमारे भाव उत्तेजना यानी कि हमारे भावों को उत्पन्न करने वाले हमारे अंदर जो भाव है उनको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये सिर्फ बढ़ाने मात्र के लिए ही ये जो साधन है और नए भावों की ये सृष्टि नहीं करता है। इसमें ये कहा गया कि जो रस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे अंदर जो भाव होते हैं उनको ये क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, उनको ये बढ़ाता है। कोई नया भाव हमारे अंदर प्रकट नहीं करता है। अब हम आगे देखें कि आगे क्या कहा गया है। अगले आचार्य जो हमारे हैं वो है विश्वनाथ। चलिए इनके विषय में भी जान लेते हैं कि इन्होंने रस सिद्धांत के विषय में क्या विचार प्रकट किए हैं। तो आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य ग्रंथ, इनके ग्रंथ का क्या नाम है, इनके ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण, उसके अंतर्गत रस के विवेचन में परंपरागत विचारों का इन्होंने निरूपण किया है। इनके अनुसार सहृदयों के हृदय में स्थित रति आदि जो स्थायी भाव है, तो स्थायी भाव ही विभावा आदि से संयुक्त होकर यानी कि विभावों आदि से जुड़कर मिलकर ही रस को प्राप्त होते हैं। अंतःकरण में तमोगुण और सतोगुण क्या हो, वे दब जाते हैं। यानी कि हमारे अंतःकरण में हमारे अंदर जो तमोगुण होते हैं सतोगुण होते हैं वो क्या होंगे, दब जाते हैं और सतोगुणों का उद्रेक होता है। इस चरवणा के अवसर पर अन्य संबंध विषयों का स्पर्श नहीं करता, अतः रस समाधि अवस्था के सामने बर्मानंद सहोदर कहा जाता है। यानी कि जी रस को क्या कहा है, इन्होंने रस को बर्मानंद सहोदर कहा है। अब हम आगे देखें कि रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य कौन कौन है, तो उनके विषय में भी हम जानेंगे। तो भरत मुनि के इस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या इन चार आचार्यों ने की है। यानी कि जो भरत मुनि है उन्होंने रस सिद्धांत को जब व्यक्त किया तो उन्होंने संयोग और निष्पत्ति इन दो शब्दों का इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया है। तो इन शब्दों की व्याख्या संयोग की और निष्पत्ति की जो व्याख्या है वो चार आचार्यों ने की। तो वो कौन कौन से आचार्य हैं, वो है भट्ट लोलट,
आचार्य शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त, इन 4 आचार्यों ने जो है इनकी व्याख्या की है। और इन 4 आचार्यों को क्या कहा जाता है? रस सूत्र का व्याख्याता आचार्य इनको कहा जाता है, इन चारों आचार्यों को। तो इनके विषय में भी हम जान लेते हैं। भट्ट लोलट का मत। तो हम चलिए भट्ट लोलट ने जो मत दिया उसके विषय में हम जान लेते हैं कि भट्ट लोलट ने जो मत दिया, जो विचार दिया, उसको उत्पत्तिवाद और आरोपवाद के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार जो निष्पत्ति है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है उत्पत्ति, और संयोग का अर्थ क्या है? उत्पादय उत्पादक, गम्य गमक, और पोषय पोषक का संबंध, ये इन्होंने रखा है। तो ये रस की स्थिति अनुकार्य मानते हैं। दर्शक अभिनेताओं पर मूल पात्रों का आरोप कर लेता है, इसलिए इनका मत आरोपवाद कहलाता है। इन्होंने कहा कि जो रस की जो स्थिति है वो क्या करती है? अनुकार्य का कार्य करती है, उनको अनुकार्य इन्होंने माना है। जो दर्शक है, जो अभिनेताओं पर मूल पात्रों का आरोप करते हैं, यानी कि जो दर्शक है वो अभिनेताओं को इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे कि वो मूल पात्र है। जैसे कि अगर रामायण है, रामायण में कोई पात्र राम का किरदार निभा रहा है, या सीता का, या लक्ष्मण का, इन सब का जो जैसे कि अभिनय कर रहे हैं, तो जो दर्शक है उनको उसी रूप में देखते हैं। यानी कि वो ये नहीं देखते कि ये कोई मनुष्य है जो राम बना हुआ है, वो इस तरीके से नहीं देखते, बल्कि जो राम का किरदार निभाने वाले पात्र को साक्षात राम ही मानते हैं। इसी प्रकार सीता का अभिनय करने वाली महिला को वो सीता समझने लगते हैं, यानी कि उनको वास्तविक में ही वो मानने लगते हैं। तो ये कहा कि जो दर्शक है वो अभिनेताओं का मूल पात्रों पर आरोप कर लेता है, यानी कि उनको मूल पात्र मूल समझ लेते हैं, मूल इंसान समझ लेता है कि ये साक्षात वही इंसान है। इसलिए इनका जो मत है वो आरोपवाद कहलाता है। अब हम आगे देखें कि जो आचार्य शंकुक है उनका क्या मत है। आचार्य शंकुक का जो मत है वो क्या कहलाता है? अनुमितिवाद कहलाता है। इन्होंने चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की है। जैसे चित्र में बने हुए तुरंग यानी कि घोड़े को देखकर हम उसे घोड़ा मान लेते हैं, उसी प्रकार जो दर्शक है नट में राम आदि की प्रतीति कर लेता है। यानी कि जो दर्शक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जैसे कि जो दर्शक है वो नाटक में राम के किरदार को देखते हुए उसको राम का ये नहीं मानते कि कोई इंसान राम का किरदार निभा रहे, बल्कि उसको साक्षात राम ही समझ लेता है, और फिर उसमें रति आदि भाव का भी अनुमान कर लेता है। इस विलक्षण अनुपात को कला प्रतीति कहा जाता है। शंकुक के अनुसार संयोग का अर्थ है अनुमान, और निष्पत्ति का अर्थ है अनुमिति। तो इस प्रकार से जो आचार्य शंकुक है उन्होंने अपने मत को रखा है। अब हम आगे देखें, अगले जो आचार्य है वो है भट्टनायक। इनका मत क्या है? क्या कहता है इनका मत? तो भट्टनायक के मत को हम भुक्तिवाद कहते हैं। इस रस निष्पत्ति में इनका सबसे बड़ा योगदान कौन सा है? साधारणीकरण का सिद्धांत है। यानी कि जो साधारणीकरण का सिद्धांत है वो किसने दिया? आचार्य भट्टनायक ने दिया है। भावक्त्व व्यापार को वे साधारणीकरण कहते हैं, और इस व्यापार से वे भावादि अपने पराई की भावना से मुक्त होकर सामान्यकृत हो जाते हैं। इनके अनुसार संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति है। इन्होंने कहा है कि जो भावत्व व्यापार है, यानी कि जो भावों का व्यापार है, उनको इन्होंने साधारणीकरण के रूप में माना है। और वो कह रहे हैं कि इस व्यापार के अंतर्गत जो हमारे विभाव आदि है, उसमें जो हम अपने पराई की जो भावना है उससे क्या हो जाता है? वो मुक्त हो जाता है, और सभी को सामान्य दृष्टि से, एक दृष्टि से देखता है। ना वो उसको अपना मानता है, ना ही पराया मानता है, बल्कि सभी को एक जैसा मानते हुए वो जो है व्यवहार करने लगता है। उनके अनुसार जो संयोग का अर्थ क्या होता है? भोज्य या भोजक संबंध मानता है, और उन्होंने निष्पत्ति को भुक्ति माना है। यानी कि निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने भुक्ति से लिया है। अब हम आगे देखें, तो अगले जो हमारे आचार्य हैं वो है अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त का क्या मत है, तो उसको हम जान लेते हैं। अभिनव गुप्त ने जिस मत को दिया उसको अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। वे रस को व्यंजना का व्यापार मानते हैं। जैसे जल के छींटे देने से मिट्टी में जो व्याप्त गंध है वो व्यक्त हो जाती है,
इन्होंने कहा है कि जैसे कि अगर हम मिट्टी में पानी के छींटे देते हैं तो हमें क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो महक होती है वो क्या है, ऊपर आती है, तो वो महक हम महसूस करते हैं, उसको सूंघ सकते हैं, मिट्टी की महक को हम समझ सकते हैं, उसको सूंघने कर महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार सहृदय में वासना रूप में निरंतर विद्यमान जो स्थायी भाव है, विभावा आदि के संयोग से क्या होते हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं। इन्होंने इस साधारण शब्दों में जो अभिनव गुप्त है वो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने अपने मत को अभिव्यक्तिवाद का नाम दिया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मिट्टी में गंध शामिल होती है, मिट्टी के अंदर गंध होती है लेकिन वो हमें उस समय पर महसूस नहीं होती, लेकिन जब हम उसमें जल के छींटे देते हैं तो हमें मिट्टी की महक आने लगती है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी जो स्थायी भाव होते हैं वो पहले से विद्यमान होते हैं, लेकिन जब वो विभावा आदि के संयोग में आते हैं तो वो भाव क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और उनको हम फिर महसूस करने लगते हैं, वो प्रकट होने लगते हैं। जैसे मिट्टी में गंध पहले से ही विद्यमान होती है लेकिन जब उसके ऊपर जल के छींटे पड़ते हैं तब उस महक को हम क्या है, महसूस कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं, वो महक तब प्रकट होने लगते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी जो स्थायी भाव है वो पहले से ही विद्यमान होते हैं, और जब विभावा आदि के संपर्क में वो आते हैं, उनसे संयोग होता है, उनसे मिलन होता है, तो वो भाव जो होते हैं फिर क्या होते हैं, प्रकट होने लगते हैं। रस की सत्ता को आत्मगात मानते हैं। रस सहृदय सामाजिक के हृदय में व्याप्त होता है। अभिनव गुप्त के अनुसार जो निष्पत्ति का अर्थ क्या है, अभिव्यक्ति, और संयोग का अर्थ है व्यंग व्यंजय संबंध। अब हम आगे देखते हैं कि रस संप्रदाय के जो समर्थक आचार्य है कौन कौन से, भरत मुनि, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, पंडित जगन्नाथ, भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक और भट्टनायक आदि के नाम इनमें लिए जाते हैं, जो क्या है, रस संप्रदाय के समर्थक ये सभी आचार्य हैं। अब हम आगे देखें तो रस काव्य की आत्मा, अब हम इसके संबंध में भी जान लेते हैं कि ये क्या होता है, कि जो रस होता है वो क्या होता है। अगर हम सामान्य शब्दों में कहें कि जब हमारी हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनेक विधाएं होती हैं, जैसे कि अब आप सब जानते हैं, जैसे नाटक है, कहानी है, कविताएं हैं, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत, पद हैं, दोहे हैं, सोरठे हैं, छंद है, तो बहुत सारे, तो इनको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनको पढ़ने पर जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, वो सब क्या कहलाते हैं, वो रस कहलाती है। तो यही इसमें कहा गया है कि काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिन आनंद की अनुभूति होती है उसको क्या कहा जाएगा, उसको रस कहा जाता है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही रस रूप में परिवर्तित होकर आनंद प्रदान करते हैं। यानी कि जो मनुष्य के अंदर जो स्थायी भाव है वो पहले से ही विद्यमान होते हैं, और जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसको सुनने पर जो हमारे भाव हैं वो क्या होते हैं, वो उत्तेजित हो जाते हैं, वो रस रूप में परिवर्तित होने लगते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, आनंद प्राप्त होता है। रस की काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस को क्या माना जाता है, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। और रसहीन काव्य कैसा होता है, निर्जीव होता है। अतः रस के बिना काव्य का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार रस के बिना कोई जो रचना है वो काव्यत्व से रहित हो जाती है। यानी रस के बिना वो जो काव्य है वो हमें बेकार लगने लगता है, उसमें को पढ़ने पर हमें किसी प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं होता है। अब हम आगे देखते हैं कि रस ही काव्य कविता को प्राणवान बनाता है। यानी कि रस, जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं, उस पढ़ कविता को पढ़ने पर, यानी कि अगर उसमें उस कविता को पढ़ने पर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, या फिर अगर हम कहें अगर वो देशभक्ति परक कविता है और उसको पढ़ने पर हमें उत्साह की अनुभूति हो, हमारे अंदर जोश उत्पन्न हो, अगर वो करुणा से भरी हुई है और उस कविता को पढ़ते हुए हमें मतलब करुण भाव हमारे अंदर जागृत होता है, हमें दुख होता है, हमें रोने जैसी अनुभूति होती है, तो ये सभी जो है क्या कहलाता है, रस है। उस कविता को पढ़ने पर हमें वो चीजें अनुभव हो रही है। अगर इसी प्रकार का कोई भी भाव हमारे अंदर जागृत नहीं होता है तो वो कविता क्या होती है, बेकार होती है। तो यही कहा गया, जो रस होते हैं वो कविता का क्या होता है, प्राणवान होते हैं। कविता रस जो है कविता की प्राण है, वायु। और वही
पाठक या श्रोता को आनंद मगन करके भाव समाधि में पहुंचा देता है। रस को काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना गया। यह काव्य का अंतरंग तत्व है, न कि बहिरंग। अतः अलंकार आदि की तरह यह काव्य की शोभा को नहीं बढ़ाता। जिस प्रकार अलंकार है वो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, तो जो रस है वो काव्य की शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि उसके अंदर शोभा को उत्पन्न करता है। काव्य के अन्य सभी तत्व रस के ही उपादान है। अतः निर्विवाद रूप में रस ही काव्य का सर्वप्रथम तत्व या काव्य की आत्मा माना जाता है। हम देखें तो रस की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो चलिए हम उसको जान लेते हैं। रस आस्वाद रूप है, आस्वादन रस की उत्पत्ति सतोगुण के उद्रेक से होती है। यानी कि जब सतोगुण में क्या होगा, उद्रेक होगा, यानी कि जब वो बढ़ते चले जाएंगे तब रस की उत्पत्ति होती है। रस परमानंद सहोदर कहलाता है। रसानुभूति अलौकिक होती है। रस चित्तमय अर्थात ज्ञान स्वरूप है। रस स्वप्रकाशानंद है, यह अखंड है, यानी कि रस के जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। रस की अनुभूति तम्यता की स्थिति में होती है, और रस क्या है, लोकोत्तर चमत्कार है। तो ये जो है रस की विशेषताएं हैं। अब रस का जो स्वरूप है वो कैसा होता है, तो चलिए हम रस के स्वरूप के विषय में भी जान लेते हैं। तो विश्वनाथ के अनुसार रस का स्वरूप कैसा है, चलिए हम उसको देखेंगे। कि पहला है रस अखंड है, यानी कि रस के जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते, रस को तोड़ा नहीं जा सकता है। रस उस स्थायी भाव का दूसरा नाम है जिसका संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव यानी कि व्यभाचारी इनके समन्वित रूप से होता है। यानी कि क्या कहा गया है कि जो रस का जो स्वरूप है हम महसूस करते हैं, उसका जो संयोग है, यानी कि उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी जो भाव होते हैं यानी कि व्यभिचारी, इन तीनों के संयोग से जब ये तीनों मिलते हैं तो उस समय पर हमें क्या होता है, रस की प्राप्ति होती है, न कि इनमें से किसी एक या दो के साथ हो। अगर रस हमें प्राप्त करना है, रस की उत्पत्ति करनी है, तो ये तीनों ही तत्व से विभाव, अनुभव और संचारी भाव यानी कि व्यभिचारी, इन तीनों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होगी। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो रस की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। इसलिए समूह वलंबनात्मक अनुभूति को ही रस कहते हैं। यद्यपि रस अपने अंशों से बनता है, तब भी उसे उसके अंश से अलग नहीं किया जा सकता है, अतः इसे अखंड माना जाता है। क्या कहा गया है कि जो रस होते हैं उसके वो अपने अंशों से मिलकर बना है। किस प्रकार से, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन सब के योग से बना हुआ है, फिर भी इनके अंश जो है उनको अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको अखंड माना गया है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक सहृदय को रस का आस्वादन सामान्य रूप से यानी कि सामान्य रूप से ही उसको प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि रस उस स्थायी भाव का अपर नाम है जिसका संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव इन तीनों के समन्वित अथवा समंजित रूप के साथ हो। यानी कि अभी जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जो रस की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव इन तीनों का संयोग होगा, इन तीनों का समन्वित रूप हमारे सामने होगा, तभी हम जो है रस को प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनमें से एक भी हमारे पास नहीं होगा तो हम रस की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसके दूसरे स्वरूप को भी हम जान लेते हैं। तो ये है रस सह प्रकाश है। रस सह प्रकाश है अर्थात जो जिस प्रकार सूर्य स्वयं प्रकाशमान है, यानी कि उसको कोई भी प्रकाश नहीं करता, वो खुद ही प्रकाशमान है, उसी प्रकार से जो रस है वो भी स्वयं प्रकाशित है। इसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संभवतः इसी कारण इसे अपने आकार से अभिन्न भी कहा जा सकता है। अब हम आगे देखें तो अगला हमारा इसका स्वरूप कैसा है, तो अपने आकार से भिन्न है। रस जिस प्रकार से आस्वादित होता है उसके अलावा यह और किसी तरह या किसी प्रकार की अनुभूति नहीं है। यानी कि जिस प्रकार से हम रस का स्वाद ले सकते हैं उसके अलावा ये किसी प्रकार की और अनुभूति हमें प्राप्त नहीं होती है। इससे सहृदय की अपनी अनुभूति ही रस का रूप धारण कर लेती है। यानी कि सहृदय के अंतर्गत जो अनुभूति होती है वही क्या होता है, वही रस का रूप धारण करता है।
दूसरे शब्दों में रस के आस्वादन प्रसंग में एक सहृदय की अनुभूति किसी अन्य सहृदय की अनुभूति न तो सहायक बनती है और ना ही कि उसे किसी अन्य रूप से प्रभावित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि रस के आस्वादन प्रसंग में एक सहृदय की अनुभूति यानी कि किसी के हृदय में जो अनुभूति उत्पन्न होती है वो किसी दूसरे मनुष्य के हृदय के अंदर अनुभूति नहीं हो सकती है। जैसे कि अगर मान लो मेरे अंदर किसी प्रकार की अनुभूति है यानी कि प्रसन्नता है, तो वो जरूरी नहीं है वो प्रसन्नता किसी दूसरे मनुष्य के अंदर भी जागृत हो सकता है उसको वो काव्य पढ़ने पर या किसी प्रकार को करने पर वो उसके अंतर्गत करुणा भाव उत्पन्न हो और मेरे अंदर जैसे खुशी का भाव उत्पन्न हो, तो जरूरी नहीं है कि जो भाव मेरे अंदर जागृत होगा वो किसी दूसरे इंसान के अंदर भी जागृत हो। इसका चौथा स्वरूप कैसा है, तो यह रस जो है चिन्मय है, यह शुद्ध रूप से चेतना प्रधान है। इसका मतलब यह है कि रस आत्मा की तरह शुद्ध न सही लेकिन अचेतन या प्राणवान आनंद है। कि उसने कहा कि जो आत्मा की शुद्धि की तरह जिस प्रकार हमारी आत्मा शुद्ध है, रस उस प्रकार से शुद्ध नहीं होता लेकिन फिर भी यह अचेतन यानी कि प्राणवान आनंद है, यानी कि इस रस को पढ़ने पर हमें आनंद की प्राप्ति होती है। रस काव्य की क्या है, प्राण है। यह निद्रा मद्यपान आदि जन्य भौतिक आनंदों के समान जड़ आनंद नहीं है। यानी कि जिस प्रकार से हमें सोने पर या फिर मद्यपान पीने पर जो हमें आनंद की अनुभूति होती उस प्रकार के से ये जड़ आनंद नहीं है। रसानुभूति आत्मा चेतना के प्रकाश से प्रकाशित होती है, यानी कि जो रस की अनुभूति होती है वो हमारे आत्म चेतना से उत्पन्न होती है, उससे जो हमारी रस चेतना से क्या होती है, प्रकाशित होती है, उससे उत्पन्न होती है, उससे ही जागृत होती है। अर्थात इसमें आनंद का अभाव और अचेतन आत्मा स्वाद का सद्भाव होता है। अब हम आगे देखें कि रस का वेदांत स्पर्श शून्य स्वरूप। रस के आस्वादन के समय अन्य किसी ज्ञान या वेद का स्पर्श तक नहीं हो पाता है। इस स्थिति में जानी हुई या जानने योगी सभी वस्तुओं के ज्ञान का विस्मरण हो जाता है। क्या कहा है कि जब हमें आनंद की अनुभूति होती है, यानी कि रस का जब हमें स्वाद महसूस कर रहे होते हैं, रस का जब हम आनंद लेते हैं, उस समय पर किसी और ज्ञान की हमें आवश्यकता ही नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जो चीजें हम जानते हैं या जो चीजों को जो जानने योग्य होती हैं उन चीजों का हमें क्या होता है, बस स्मरण हो पाता है, हमें उनको याद कर सकते हैं और इतनी तन्मयता आ जाती है कि सहृदय को आत्मसात भी रस में आनंद की प्रतीति होने लगती है। यानी कि जब हमें खुशी का अनुभव होता है और जो चीज हम जानते हैं जिस चीज के विषय में या कोई चीज ऐसी है जो जानने योग्य है, वो हमें क्या होगी, याद आ जाएगी और याद आने के बाद इतनी तन्मयता हो जाती है, वो हम उसमें इतने खो जाते हैं कि हमारे हृदय के अंतर्गत जो है आनंद की प्राप्ति होने लगती है, हमें आनंद जो है वो महसूस होने लगता है। इस स्थिति में इतनी तन्मयता आ जाती है कि विश्व के सभी पदार्थों का हमें एहसास नहीं होता। एक तरीके से देश काल लिंग भेद आदि बंधनों से परे होकर हम क्या करते हैं, सिर्फ आत्मा अनुभूति में विलीन हो जाते हैं, यानी कि विलय हो जाते हैं। यानी कि हमें आत्म रस की इस प्रकार से हमें अनुभूति प्राप्त होती है, यानी कि रस में हम इस प्रकार से खो जाते हैं, उसके आनंद में ऐसे खो जाते हैं कि हमें फिर किसी और चीज का ध्यान ही नहीं रहता है। अब हम आगे देखें, रस का ब्रह्मा स्वाद सहोदर, यानी कि ब्रह्म रस को क्या कहा गया है, रस को ब्रह्म स्वाद नहीं बल्कि उसका सहोदर कहा गया है। अर्थात रस का जो आनंद होता है वो कैसा होता है, ब्रह्म स्वाद के समान होता है, यानी कि ब्रह्मा के जो स्वाद है उसके समान ही रस का आनंद बताया गया है। ब्रह्म स्वाद में जिस प्रकार अलौकिक आनंद की अनुभूति हमें प्राप्त होती है, कुछ उसी प्रकार की जो रसानुभूति भी अलौकिक आनंद प्रदान करती है। यानी कि जिस प्रकार हमें बर्मा के स्वाद में हमें अलौकिक सुख की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से जो है रसानुभूति में भी हमें क्या होगा, अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। अंतर बस इतना है कि जो ब्रह्म स्वाद में अलौकिक विषयों का पूर्ण तिरोभाव रहता है पर आस्वाद नहीं है, इसलिए वह क्या है, ब्रह्म स्वाद सहोदर कहा जाता है। किसको, रस को कहा जाता है। रस की प्राणवत्ता लोकोत्तर चमत्कार।
लोकोत्तर चमत्कार का अर्थ है विस्मय अर्थात चित्त का विस्तार यानी कि मन का विस्तार। दूसरे शब्दों में कहें कि चमत्कार चित्त का विकासजनक आनंद है, यानी कि जब चमत्कार है वो क्या होता है, हमारे मन में जो विकास होता है किस आनंद का, आनंद जब हमारे मन में होता है यानी कि जो खुशी होती है, तो चमत्कार क्या होता है उसका विकास करता है, खुशी का आनंद का क्या होगा, विकास होता रहेगा। रस का प्राण यही आनंद है, यानी कि जो खुशी हमें अनुभव होती है वही क्या है, रस है। लेकिन यह लोकोत्तर होना चाहिए, यानी कि लोकोत्तर का मतलब लोगों के समाज लोगों के विकास के लिए, उनके लाभ के लिए होना चाहिए। इस प्रकार जो रस है वो लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। इसका समग्र रूप में अर्थ है कि जो रस होगा वो लोकोत्तर एवं चित्त का विकास करने वाला, आनंद की अनुभूति प्रदान करने वाला होना चाहिए। यानी कि सामान्य शब्दों में अगर हम कहें कि जो रस की अनुभूति जब हमें होती है, हमारे मन में जब रस की अनुभूति होगी, तो हमें क्या होगा, उससे हमें आनंद प्राप्त होता है। और जो आनंद होता है वो कैसा होना चाहिए, लोकोत्तर होना चाहिए, हमारे चित्त को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए, लोगों के को आनंद पहुंचाने वाला होना चाहिए, उनका विकास करने वाला होना चाहिए। तो यही इसके अंतर्गत कहा गया है। अब रस के अवयव कौन कौन से हैं, तो चलिए हम इसके विषय में जान लेते हैं। रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो कौन है, भरत मुनि। उन्होंने भावना से संबंधित रस के अवयव जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यापाचारी यानी कि संचारी भाव, इनकी उन्होंने चर्चा की है। किसने, भरत मुनि ने। भाव रस का आस्वाद भाव के माध्यम से प्रेषक के हृदय में होता है, यानी कि जो भाव रस होता है वो आस्वाद, यानी कि जब उसका हम आनंद लेते हैं, स्वाद लेते हैं, तो वो प्रेषक के हृदय में होता है। रस तथा भाव में परस्पर आत्मा और परमात्मा का संबंध होता है। भरत मुनि की सुप्रसिद्ध उक्ति है, वो कौन सी है, भाव गति इति भाव, अर्थात भाव वही है जिसकी भावना हो, यानी कि जिस मनुष्य के हृदय में भाव होगा, तो जो भाव उसके मन में स्थायी रूप से छिपा हुआ होता है, उसके अंदर विद्यमान होता है, वैसी ही भावना उसके अंदर क्या होती है, प्रकट होती है। जैसे कि रति का भाव है तो उसके अंदर आनंद की अनुभूति होती है। शोक का भाव, करुण भाव अगर उसके अंदर उपस्थित है तो उसके अंदर शोक की भावना प्रकट होती है। तो यानी कि कहने का भाव यह है कि जैसे ही उसके अंदर भाव विद्यमान होंगे, उसके अंदर उसी प्रकार की भावना जो है वो प्रकट होगी। अतः रसानुभूति के अंतर्गत भावों के विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। अब वो भाव कौन कौन से हैं, रस के तत्व कौन कौन से हैं या अंग कौन, अगर हम कहें तो रस के चार तत्व होते हैं। कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये जो विभाव है, संचारी भाव है, अनुभाव है, ये स्थायी भाव है, ये क्या होते हैं, तो इनके विषय में भी हम विस्तार से जान लेते हैं। पहले है स्थायी भाव। हृदय में चिरकाल तक मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहा जाता है। यानी कि चिरकाल तक, जब जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक मनुष्य के हृदय में जो भाव है वो विद्यमान होते हैं, जन्मजात वो विद्यमान रहते हैं। तो उन भावों को हम क्या कहेंगे, उन भावों को हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव, यानी कि मनुष्य के रूप में पहले से ही जो भाव विद्यमान रहते हैं, वो चाहे कोई भी भाव हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, स्थायी भाव कहेंगे। स्थायी भावों की जो संख्या है वो कितनी होती है, स्थायी भावों की संख्या 11 होती है। और सभी रस के लिए एक एक स्थायी भाव होता है। यानी मनुष्य के अंतर्गत जो ये भाव होते हैं वो स्थायी भाव होते हैं, और सभी रस के लिए एक एक स्थायी भाव होता है। जैसे कि अगर हम कहें श्रृंगार रस है, इसका जो भाव होगा वो कौन सा होगा, रति भाव होगा। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास है। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक है। वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह भाव है। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध भाव है। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय भाव है। विभत्स्य रस, इसका जो स्थायी भाव होगा वो जुगुप्सा या घृणा का भाव जो होगा, स्थायी भाव होगा। अद्भुत रस, इसका जो स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद।
वात्सल्य रस, इसका जो स्थायी भाव होगा वो वात्सल्य भाव होगा। एक है भक्ति रस, इसका जो भाव होगा स्थायी वो होगा भक्ति भाव। तो इस प्रकार से ये जो 11 हमारे अंदर स्थायी भाव विद्यमान रहते हैं। ये जो हमने पढ़े हैं ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे स्थायी भाव हैं। कौन से भाव है? स्थायी भाव। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या 11 होती है। और ये कौन से स्थायी भाव होती हैं? ये मनुष्य के अंदर जो है चिरकाल तक उपस्थित रहते हैं। अब है विभाव। विभाव क्या होता है? तो चलिए हम इसको भी जान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति स्थायी भाव को उद्दीपित या जागृत करती है तो उनको विभाव कहते हैं। मनुष्य के अंदर जो स्थायी भाव पहले से ही विद्यमान रहते हैं, जो चिरकाल तक उसके अंदर समाहित रहते हैं, उसके अंदर उपस्थित रहते हैं, जब कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति उन भावों को क्या करती है? जागृत करती है, उत्पन्न करती है, तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको विभाव कहते हैं। इनके आश्रय में जो रस है, इनके आश्रय में जो रस है वो क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। जैसे अंधेरी रात में डर लगना। तो विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक तो आलंबन विभाव और एक होते हैं उद्दीपन विभाव। कैसे होते हैं? जो विभाव होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? वे दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। यानी कि मनुष्य के अंदर जो स्थायी भाव पहले से विद्यमान होते हैं, तो ये जो विभाव होते हैं वो उनको क्या करते हैं? उद्दीपित करते हैं, जागृत करने का कार्य करते हैं। कैसे? जब कोई मनुष्य है या कोई वस्तु हो या कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए जिससे वो भाव उत्पन्न हो, तो वो विभाव कहलाएगा। और जो विभाव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो ये आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव ये क्या होते हैं? तो इनको भी हम जान लेते हैं। आलंबन विभाव जिन वस्तुओं और विषयों पर आलंबित होकर या जिनका सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, वह आलंबन भाव होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ऐसी कोई वस्तु है या कोई विषय है जिसका सहारा लेकर, जिस पर आलंबित होकर जो हमारे स्थायी भाव है वो क्या होते हैं? जागृत होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं, तो वो आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? आश्रय और विषय। तो इनके विषय में भी हम जानेंगे कि वो क्या होते हैं। आश्रय क्या होता है? कि जिस मनुष्य के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, जिस मनुष्य के अंदर स्थायी भाव जो पहले से विद्यमान थे वो उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? उसको आश्रय कहा जाता है। यानी कि जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। और विषय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि किसी वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर आश्रय के मन में जब भाव उत्पन्न होते हैं तो वो क्या कहलाएगा? विषय कहलाएगा। अर्थात जिसे देखकर या पढ़कर या सुनकर भाव उत्पन्न हो तो वो क्या है? वो विषय है। और आश्रय क्या है? जिसके मन में भाव उत्पन्न हो वो आश्रय कहलाता है। अब है उद्दीपन क्या विभाव क्या होता है? अभी तो हमने आलंबन विभाव के विषय में हमने जाना कि आलंबन विभाव क्या होता है। अब उद्दीपन विभाव क्या होती है उनको भी हम जान लेते हैं। कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगते हैं उनको उद्दीपन कहा जाता है। यानी कि मनुष्य के अंदर जो स्थायी भाव है वो जब उत्पन्न होने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं किसी वस्तु को देखकर, किसी परिस्थिति को देखकर, तो जो वस्तु है या परिस्थिति है वो क्या कहलाएंगे? वो उद्दीपन कहलाएंगे। अर्थात कभी कभी किसी को देखकर, सुनकर, पढ़कर हमारे मन में भी वैसा ही भाव उत्पन्न हो या किसी परिस्थिति के कारण जब वे भाव और अधिक बढ़ जाए तब उन परिस्थितियों को ही उद्दीपन कहा जाता है। तो ये उद्दीपन और आलंबन इन दोनों विषय के में आपने जाना कि जो आलंबन होता है वो क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देख करके जो भाव जो है वो क्या होते हैं? जागृत होने लगते हैं। तो जिसके अंदर जागृत होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? वो हमारे क्या कहलाएंगे? देखो मैं अभी आपको पीछे दिखाती हूँ अ, ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। तो ये क्या है कि आलंबन क्या होगा? जिन वस्तुओं और विषयों पर आलंबित होकर या जिनका सहारा लेकर के भाव, स्थायी भाव जागृत होते तो वो क्या कहलाते हैं? वो आलंबन कहलाते हैं। आलंबन क्या हो गया? जिन वस्तुओं को और परिस्थितियों को देखकर जो स्थायी भाव उत्पन्न होंगे वो आलंबन होंगे। ठीक है। और उद्दीपन क्या होता है?
उद्दीपन क्या है? उद्दीपन जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देख करके जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। यानी कि जैसे कभी कभी किसी को देखकर, पढ़कर, सुनकर हमारे मन में भी वैसा ही भाव उत्पन्न होने लगे, या वो जो भाव है वो और ज्यादा बढ़ने लगे, तो वो क्या कहलाएंगे? उन परिस्थितियों को हम क्या कहेंगे? उद्दीपन विभाव कहेंगे। अब हम आगे देखें, जैसे कि किसी व्यक्ति को रोते हुए देखकर हम भी रो देते हैं, अर्थात जब हमारे किसी प्रिय को रोते हुए देखकर हम क्या हो जाते हैं? भावुक हो जाते हैं, या खुद भी रोने लगते हैं। दूसरे शब्द में परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हम कितने भी कठोर बनने की कोशिश करें, लेकिन जो स्थायी भाव है वो बढ़ जाता है और फिर हम रोने लगते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये उद्दीपन कहलाएगा। आलंबन क्या होता है? कि आलंबन, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया और दोबारा बता रही हूँ कि आलंबन वो होता है जिन व्यक्ति को देखकर, किसी वस्तु को देखकर या परिस्थिति के कारण जो हमारे स्थायी भाव वो जागृत होते हैं, तो वो आलंबन कहलाते हैं। लेकिन उद्दीपन क्या होता है? किसी व्यक्ति को देखकर या किसी परिस्थिति को देखकर वैसा ही भाव हमारे अंदर जागृत हो, या फिर वो भाव और ज्यादा बढ़ जाए, तो वो क्या कहलाएंगे? उद्दीपन कहलाएंगे। यानी कि जैसे हमारे कोई प्रिय मित्र है, अगर वो बहुत दुखी है, अपने दुख की बात वो हमें बता रहे हैं, तो हमें भी क्या होता है? दुख महसूस होता है। हम चाहे कितने भी मजबूत हो जाए, उसको समझाने की कोशिश करें, उसको दिलासा दे, लेकिन वो भाव हमारे अंदर क्या होगा? और अधिक बढ़ जाएगा, और उसको देखकर हम भी क्या होते हैं? रोने लग जाते हैं। तो वो क्या है? वो उद्दीपन है। अनुभाव क्या होता है? अनु उपसर्ग है, और जिसका अर्थ होता है बाद में या पीछे, अर्थात स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद, यानी कि जो स्थायी भाव है हमारा उत्पन्न हो गया, बढ़ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? और उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलेंगे? अनुभाव। अनु यानी कि बाद में, भाव यानी कि प्रकट। जो हमारे स्थायी भाव जब प्रकट हो जाते हैं, उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको अनुभाव कहते हैं। जैसे सांप देखकर डरना, डर से चिल्लाने, यानी कि सांप देखकर हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ? भय का भाव उत्पन्न हुआ, और उस भय के कारण हम क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं? कि हम चिल्ला रहे हैं। तो जो चिल्लाना है वो क्या हो गया? अनुभाव हो गया। तो यही है, अर्थात सांप को देखकर स्थायी भाव कौन सा है? स्थायी भाव भय यानी कि डर, वो उत्पन्न हुआ, और जिसके तुरंत बाद भय के कारण हम क्या कर रहे हैं? चिल्लाने का भाव प्रकट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? अनुभाव कहलाएगा। अब हम आगे देखें कि जो अनुभाव होते हैं वो, उसके चार भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कायिक, मानसिक, वाचिक और आहार्य। ये हमारे क्या है? अनुभव है। अनुभव है। अनुभव के ये कितने प्रकार है? अनुभव के ये चार प्रकार है। चार प्रकार है। कौन कौन से? कायिक, मानसिक, वाचिक और आहार्य। अब है संचारी भाव। संचारी भाव किसको कहेंगे? तो आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार, उनको हम क्या कहेंगे? संचारी भाव कहते हैं। जो मनुष्य के अंदर, यानी कि पाठक के अंदर, श्रोता के अंदर, दर्शक के अंदर जो भाव पहले से ही विद्यमान रहते हैं और चिरकाल तक विद्यमान रहेंगे, वो क्या कहेंगे? वो स्थायी भाव कहलाते हैं। लेकिन उनके अंदर ऐसे भाव प्रकट हुए जो कुछ समय के लिए हैं, कुछ क्षणिक हैं, और वो उत्पन्न हुए और कुछ समय पश्चात शांत हो गए भाव, तो वो कौन से भाव कहलाएंगे? वो संचारी भाव कहलाएंगे। इनके द्वारा स्थायी भाव को भी तीव्र हो जाती है। जो संचारी भाव होते हैं, इनके जागृत होने पर हमारे जो स्थायी भाव है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनके विषय में भी हम जान लेते हैं कि जो संचारी भाव आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारियों को, अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इन्हें व्यभाचारी भाव भी कहते हैं। किनको? संचारी भावों को। अब हम आगे देखें, जो संचारी भाव होते हैं इनकी जो संख्या वो कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। जो हमारे स्थायी भाव थे उनकी संख्या कितनी थी? स्थायी भावों की संख्या कितनी थी? वो थी 11। और जो ये हमारे संचारी भाव हैं इनकी संख्या कितनी है? 33। ये पानी की बुलबुले की तरह बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, जैसे सांप को देखकर डर से चिल्लाना। जो डर है वो हमारा स्थायी भाव है, लेकिन वो डर के कारण जो हम चिल्ला रहे हैं और चिल्लाने के बाद फिर हम शांत हो गए, तो वो हमारा कौन सा है? संचारी भाव है। तो ये जो संचारी भाव है उनको देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। हर्ष,
विषाद, त्रास, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ना, आवेग, निर्वेद, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा और स्वप्न। ये हमारे जो है क्या है, संचारी भाव है। इसके आगे अगर हम देखें तो और कौन कौन से हैं संचारी भाव? स्मृति, मद, उन्माद, अविहिता और अपस्मार, व्याधि, मरण, लज्जा और धृति। ये हमारे जो है 33 संचारी भाव। तो ये जो है हमने जिनको पढ़ा, ये हमारे 33 कैसे भाव हैं? संचारी भाव है, जो पानी की बुलबुले की तरह जागृत होते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब है रस के प्रकार। तो चलिए हम रस के प्रकार को जान लेते हैं। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? जब नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम का वर्णन हो। जहाँ पर क्या होगा, नायक है, नायिका है, उनके सौंदर्य का वर्णन है, उनके प्रेम का वर्णन है, तो वहां पर कौन सा रस होता है? तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। इस रस को क्या कहा जाता है? इस रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो कौन सा है? रति या प्रेम होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग जो श्रृंगार है वो क्या होता है? जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम के संयोग का वर्णन हो, मिलन का वर्णन हो, तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोहे कहे बोहनी हसे देन कहे नट जाए। यानी कि इस दोहे में क्या है कि इसमें गोपियों का और श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है कि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से बातें करना चाहती हैं, उनके रस का आनंद लेना चाहती है, लेकिन उनको क्या है, अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वो क्या करती है, श्री कृष्ण की मुरली को छुपा देती है। श्री कृष्ण अपनी मुरली को ढूंढ रहे हैं, बड़े ही व्याकुल हैं, और वो गोपियों से पूछते हैं। तो वो कहती है कि भाई बात करने के लालच में उनकी मुरली को छुपा लेती है। और जब श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि भाई मेरी मुरली को तुमने कहीं देखा है, तो वो क्या करती हैं, मना कर देती हैं। और फिर मना करने के बाद में वो अब इस तरीके से हंसती हैं, बोह का इशारा करती हैं, और जिससे पता लग जाता है श्री कृष्ण को कि जो मेरी मुरली है वो इन्होंने ही छुपाई है। तो वो किसी प्रकार से उनसे बातें करने के अवसर को ढूंढती है। तो इस प्रकार से ये जो दोहा है इसमें जो है संयोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। अब हम आगे देखें, वियोग श्रृंगार क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस जहाँ पर नायक और नायिका के प्रेम की वियोग का वर्णन है, उनके बिछड़न का वर्णन है, विरह स्थिति का वर्णन किया गया है, तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना होई। के अंतर्गत वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। अब है दूसरा रस, कौन सा है? हास्य रस। जिस काव्य विधा को पढ़कर, सुनकर, देखकर जो है वाणी के कारण हास्य की अनुभूति होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको हास्य रस कहा जाता है। इसका जो स्थायी भाव है वो कौन सा होता है? हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो हास रस है। जैसे बुरे समय को देख कर गंजे क्यों तू रोए, कभी भी हालत किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। ये क्या है? किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। तो इसमें हास्य रस का वर्णन किया गया है कि वो कह रहा है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रो रहा है, अपने बुरे समय को देखकर गंजे क्यों तू रो रहा है, किस वजह से रो रहा है, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी हालत में तेरा जो सिर का बाल है उसका बाका नहीं हो सकता। जब उसके सिर पर बाल ही नहीं है तो बाल बाका कैसे होगा? तो ये इस तरीके से वो हास्य व्यंग का इसमें वर्णन किया गया है। अब हम आगे देखें कि आगे कौन से रस के वर्णन का वर्णन किया गया है। अगला जो रस है वो है करुण रस। करुण रस यानी कि करुणा से भरा हुआ, जब हम हमारे अंदर जो है शोक का भाव उत्पन्न होता है तो उस समय पे करुण रस होता है।
किसी प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर अथवा अनिष्ट की प्राप्ति होने से चित्त में जो विकलता आती है, चित्त में जो दुख का भाव प्रकट होता है, उसको क्या कहेंगे? करुण रस कहा जाता है। इसका जो स्थायी भाव है वो कौन सा होता है? करुणा या शोक जो है उसका स्थायी भाव होता है। जब किसी प्रिय वस्तु जो हमारी गुम हो जाती है या कुछ अनिष्ट हो जाता है तो हमें बहुत ही दुख होता है। उस दुख के कारण हम रोते हैं, विलाप करते हैं। तो उस समय पर हमारे मन में जो भाव प्रकट होता है वो कौन सा होता है? करुण रस का भाव प्रकट होता है। और इसका स्थायी भाव कौन सा है? करुणा या शोक। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए ही थे कल हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यह संसार, बना सिंदूर अंगार। तो इस में जो है करुण रस का वर्णन किया गया है। अब हम आगे देखें तो अगला हमारा जो रस है वो कौन सा है? वीर रस। स हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक जो स्थायी भाव है, जब विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से, उनके मिलन से क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो उस समय पर हमें वीर रस की निष्पत्ति होती है। तो उस समय पर जो वीर रस है वो जागृत होता है। जैसे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वजा ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो इस प्रकार की जो कविताएं पढ़ने से हमारे मन में भी कौन सा भाव उत्पन्न होता है? वीरता का भाव उत्पन्न होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उत्साह का भाव उत्पन्न होगा, जोश का भाव उत्पन्न होगा। तो वो कौन सा भाव कहलाता है? वो हमारा वीर रस कहलाता है। और इसका जो स्थायी भाव वो कौन सा है? उत्साह जो है इसका स्थायी भाव है। अब हम आगे देखें, अगला जो हमारा रस है वो कौन सा है? रौद्र रस। जहाँ क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है, तो वहां पर कौन सा होता है? रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि हमारे अंदर गुस्से का भाव उत्पन्न होता है। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी कि उस इस पद को पढ़ते हुए, इस दोहे को पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या हुआ? हवा के जोर से जो सोया हुआ सारा सागर वर्षों से था वो क्या हो गया? जागृत हो गया है। उसे क्या हो गया? क्रोध आ गया। और क्रोध के कारण उसके सागर में क्या है? ऊंची ऊंची लहरें जागृत हो रही है। पहले वो क्या था? शांत था, सोया हुआ था। अब वो क्या हो गया है? जागृत हो गया है। और उसके क्रोध से क्या हो गया? उसके शरीर में जो कंपन पैदा हो गई है वो क्या है? पूरा का पूरा हिल उठा, जिसके कारण उसके अंदर तरंगे जागृत हो रही है। तो इस प्रकार से उसके अंदर क्या हो गया? रौद्र रस उत्पन्न हो गया है। तो यही कहा गया है कि जब मनुष्य के अंदर क्रोध नामक जो स्थायी भाव है जब वो उत्पन्न होता है तो वहां पर कौन सा रस होता है? वहां पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। अब हम आगे देखें कि अगला हमारा जो रस है वो कौन सा है? भयानक रस। यानी कि सहृदय के हृदय में स्थित जो भय है, भय कैसा है? स्थायी भाव है। जब वो विभाव अनुभव और संचारी भाव के कारण क्या होता है? जागृत होता है, वो स्थायी भाव बढ़ जाता है और प्रकट होने लगता है। तो वहां पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगहाय, विकल बिटोही बीज ही, परियो मूर्छा खाए। यानी इसमें जो है एक पथिक राहगीर के बारे में बताया गया है कि उसके राह में एक और अजगर है और एक तरफ शेर है। तो उन दोनों को देख देख करके वो बीच में ही क्या हो? डर के मारे मूर्छा खा के गिर जाता है। तो इस प्रकार उसके मन में कौन सा भाव आया? उसके मन में भय रूपी स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें भय रस की प्राप्ति होती है। अब हम आगे देखें, विवित्य रस। यानी कि सहृदय के हृदय में स्थित जो घृणा 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 कैसा भाव है? ये स्थायी भाव है। जब विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से, यानी कि इन तीनों के मिलने से जब भय घृणा भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर कौन सा रस होता है? वहां पर बीतस्य रस की उत्पत्ति होती है। जय नर माछी खात है, मुंडा पूछ समेत, नर सरगे जात है, नाती पूत समेत। प्रकार से यहाँ पर हमें कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है? तो यहाँ पर बीतस्य रस की उत्पत्ति हो रही है। अब आगे देखें, अगला जो हमारा रस है वो अद्भुत रस है। सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव कौन सा है? विस्मय या आश्चर्य।
तो ये जो है कैसे भाव है, ये स्थायी भाव है। जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से इन भावों को क्या होता है, जागृत होते हैं, जब ये भाव उत्पन्न होते हैं तो वहां पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर हमें आश्चर्य भाव जो है उत्पन्न हो रहा है। एक अचंबा देख रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। तो इस तरीके से ये इन पदों से हमें कौन से भाव की उत्पत्ति हो रही है, तो इन पदों से जो है विस्मय भाव की उत्पत्ति हो रही है, आश्चर्य भाव की उत्पत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से जब ये भाव उत्पन्न होते हैं तो वहां पर कौन सा भाव होता है, वहां पर अद्भुत रस की प्राप्ति होती है। और दूसरा अगर ये कहें कि ये जो है इसमें यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति अर्थात किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो हम अपनी अगली क्लासेस में जो है अलंकारों के बारे में भी पूरे विस्तार से जानेंगे। अब हम अगला देखते हैं, हमारा अगला रस कौन सा है, तो वो है शांत रस। सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक जो स्थायी भाव है, जब ये भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्या होते हैं, जागृत होते हैं, जब ये भाव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, तो उस समय पर जिस रस की उत्पत्ति होती है वो कौन सा होता है, शांत रस कहलाता है। जैसे चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, और जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो इस प्रकार से हमें शांत रस की अनुभूति प्राप्त होती है। अब हम अपना अगला जो हमारा रस है उसको देख लेते हैं। यह है वात्सल्य रस। वात्सल्य यानी कि जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है कि वात्सल्य, जब माता के अंदर जब अपने पुत्र को लेकर, अपनी संतान को लेकर के जो भाव प्रकट होता है तो वो वात्सल्य कहलाता है। यानी कि माता के अंदर अपनी संतान को लेकर जो प्रेम प्रकट होता है वो वात्सल्य कहलाता है। तो ये वात्सल्य जो रस है वहीं से लिया गया है। वात्सल्य रस यानी कि सहृदय के हृदय में स्थित वत्सल्य नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होते हैं तो वहां पर कौन सा होता है, वात्सल्य रस की अनुभूति होती है। जैसे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोठी पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोयो, छीको कही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बसरस मुंह लिपटायो, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। तो इस पद के अंतर्गत जो वात्सल्य रस है उसकी हमें अनुभूति हो रही है। इसमें जो श्री कृष्ण है अपनी मैया को समझा रहे हैं, जब उनके ऊपर माखन चोरी का आरोप लगता है तो उस समय पर जो मैया है उन ग्वाल बालों की बातों में आ जाते, तो उस समय वो अपनी मैया को समझा रहा है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, कि मैं तो गैया के पीछे जो भोर से अब तक जो है उनके पीछे ही चल रहा हूँ। चार पहर जो मैंने है वंशी वट में मैं भटका हूँ चार पहर तक, और सांझ होने पर मैं घर आ रहा हूँ। मेरी तो बाहें बिल्कुल छोटी छोटी है और छीका तो जो है ऊंचा बंधा रहता है, तो मेरे हाथ वहां तक कैसे पहुंचेंगे। जो ग्वाल बाल है वो क्या होते हैं, सब मेरे बैरी हो गए, यानी कि मेरे दुश्मन हो गए हैं, और उन्होंने जबरदस्ती जो ये माखन है वो मेरे मुख पर लगा दिया है। तू जननी मन की भोरी है, मेरी मैया तू तो मन की बहुत ही भोली है, और इनकी बातों में क्यों आ रही है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इस तरीके से इस पद के अंतर्गत हमें वात्सल्य रस की प्राप्ति हो रही है। अब हम आगे देख रहे हैं कि अगला जो हमारा रस है वो है भक्ति रस। काव्य में ईश्वर की उपासना या आराधना या प्रार्थना के लिए जिस रस का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको भक्ति रस कहा जाता है। भक्ति रस के 5 भेद हैं, वो कौन कौन से हैं, शांत, प्रीति, प्रेम, वात्सल और मधुर। ये जो है किसके, भक्ति रस के प्रकार है। भक्ति रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। अब इसमें पद में है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई,
अब तो बात फैल गई जान सब कोई। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। तो इन पदों में हमें कौन से रस की प्राप्ति हो रही है? तो भक्ति रस की प्राप्ति हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है रस सिद्धांत के विषय में जाना, उसके उनके रस सिद्धांत के जो प्रमुख आचार्य रहे, उनके कौन कौन से विचार रहे हैं रस से संबंधित, उनको हमने विस्तार से जाना। रस के कौन कौन से प्रकार हैं, उसके अंग कौन से हैं, इन सबको हमने अच्छे से जाना है। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं जो अपनी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, फिर उनका कोई भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उसकी वो तैयारी कर रहे हैं, तो इन वीडियो के जरिए वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जाकर के उसको ज्वाइन कर सकती हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि उन डाउटों को मैं अगली वीडियो में क्लियर कर सकूं। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं हम अगली क्लास में।